भी नहीं तो कभी नहीं, लोग क्यों नहीं निकल रहे मेरे लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं नाकिद हूं पीटीआई का। सवाबी में एक जिरगा होने जा, लोग जो है वहां से पुलिस के साथ की तरफ कलामी करके चले गए। आर्मी चीफ का जूनियर अहकामात उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। एडवांस में धमकी नहीं देता, पब्लिकली बंद कमरे में दी जाती है, पैगाम भेजा जाता है। अलीमा खानम साहिबा कहती है इमरान खान ने पैगाम भेजा। मैं अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर लोगों को अभी नहीं निकाला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान साहब मायूस हो गए हैं और मायूसी में एक सवाल भी कर डाला है कि लोग क्यों नहीं निकल रहे मेरे लिए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तो लोग निकले थे, लेकिन इस हुकूमत के खिलाफ लोग क्यों नहीं निकल रहे। ये सवाल किसी और के जरिए नहीं, इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा अलीमा खानम साहिबा के जरिए बाहर निकाला है जेल से। और अलीमा इमरान खान साहब को मुसलसल बताती रही हैं कि उनकी पार्टी उनके साथ नहीं है, उनके वकला उनके साथ नहीं है, उनके पार्लियामानी पार्टी उनके साथ नहीं है, सेनेट और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर उनके साथ नहीं है। वो तनहा हो चुके हैं, आंखें खोलें और अपने फैसले खुद करें। मगर अब इमरान खान साहब बेबस हैं, उनके पास सिवाय अंदर बैठकर मायूस होने या फिर अपने लीडरों को बुला के उनको गालम गलोच करने के और कुछ नहीं बचा। आज इमरान खान साहब जो है उनकी कॉल पर सवाबी में एक जिरगा होने जा रहा है। जिरगे में क्या होगा, क्या तय किया गया है और वो किस तरह इमरान खान की रिहाई के लिए मौसर साबित हो सकता है, हिकमत अमली क्या होगी, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जो इमरान खान साहब ने सवाल किया है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में तो वकला निकले थे, अब क्यों नहीं निकल रहे, उस सवाल का जवाब मैं दूँगा। वकला क्या, पीटीआई का वर्कर क्यों नहीं निकल रहा, तहरीक इंसाफ पंजाब, तहरीक इंसाफ सिंध क्यों नहीं निकल रही। कल कोयटा में जलसा था और कोयटा में तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए चंद दर्जन लोग जो हैं वो जिस मकाम को जलसागाह के लिए मुख्तस किया गया था वहाँ पहुँचे थे। थोड़ी सी पुलिस थी और फिर लोग जो है वहाँ से पुलिस के साथ की तरफ कलामी करके चले गए। कोई बड़ा होता है ना कि शो लगाना कि जी जलसा नहीं करने दिया जा रहा तो लोग जो है भिड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको याद होगा पीडीएम की तहरीक के दौरान जब पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मुल्तान में जलसा होना था और मुल्तान का जो किला कासिम ग्राउंड है वहाँ पर जलसा होना था, वहाँ को उस ग्राउंड को सील कर लिया गया था, बंद कर लिया गया था। तो फिर अली कासिम गिलानी, अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और वो सारे भाई जो हैं 5Gs जो हैं 4G, वो सारे के सारे वो मुतहरिक हो गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। पार्टी के लोग और निकले, मुस्लिम लीग नून के लोग निकले, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग निकले और उन्होंने 2 दिन तक तो मुल्तान में अच्छा खासा टफ टाइम दिए रखा इंतजामिया को। पीटीआई की तरह जलाओ गिराव नहीं किया, मारधाड़ नहीं किया, लेकिन वो निकले और जो मकसद हासिल करना चाहते थे पुरअमन तरीके से वो उन्होंने किया। और फिर वो जो घंटा घर चौक है वहाँ पर जलसा भी हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कोरोना हो गया था, वो नहीं आ सके थे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने और मरियम नवाज साहबा ने खिताब किया था जलसे को। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस धमकी ने, तड़ी ने कि अब देखते हैं हम कौन हमें रोकता है, आए हमें रोक कर दिखाए। तो लोग निकलते हैं तो फिर पसपा हो जाती है हुकूमत भी और पुलिस भी। मुल्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद में जो 2-3 बार अटैक करने की कोशिश की गई उसमें भी ये हुआ कि लोग थे तो क़यादत जो है वो लोगों को घन चक्कर देकर निकल गई, अली अमीन गंडापुर ख़ास तौर पर। और अली अमीन गंडापुर अकेले, कोई और लीडर तो आपको ग्राउंड पे मिला नहीं था, नज़र नहीं आता होगा। कहाँ उमर अयूब थे तो कहाँ बैरिस्टर गौहर थे, कहाँ सलमान अकरम राजा साहब थे, कितने थे। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर साहब तो गिरफ्तार हो गए फौरी तौर पर। तो पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब अगर ये सवाल करें कि लोग क्यों नहीं निकल रहे तो उसकी रीज़न भी इमरान खान साहब खुद है। खान साहब ने लोगों को शेर आया शेर आया शेर आया, इनकलाब आया इनकलाब आया इनकलाब आया, और फिर कुछ और ट्रक की बत्तियाँ लॉलीपॉप इमरान खान साहब एंड कंपनी ने लोगों को दिए रखी। लोगों ने कहा कि अगर हमारे निकले बगैर भी इनकलाब आ सकता है तो हम क्यों आएँ। अगर मंसूर अली शाह साहब इमरान खान की रिहाई का हुक्म देकर इमरान खान को वज़ीर आज़म बना सकते हैं तो हम क्यों निकले, हम क्यों डंडे खाएँ। अगर फौज के अंदर चंद जर्नैल मिलके आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हटा दें, उनके खिलाफ बगावत कर दें और इमरान खान को वापस लेकर आएँ तो हम क्यों निकले। ये प्रॉपर पीटीआई ने अपने लोगों को
इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, और जिम्मेदार इमरान खान साहब थे। आज जो होगा मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं ज़रा इसको थोड़ा सा खुलकर इस पर बात करना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, सड़कों पे तब आता है जब उसके लिए ऐवानों के दरवाजे बंद हो, जब उनकी बात कहीं ना सुनी जाए, और दुनिया जहान भी होता है। पॉलिटिकल वर्कर निकलता है कि ठीक है जी, अगर आप हमारी बात किसी बंद कमरे में, किसी ऐवान में, किसी पार्लियामेंट में बैठकर सुनने को तैयार नहीं है तो ठीक है, फिर हम निकलते हैं सड़कों पर। यहाँ एक तरफ पार्टी के लोगों को कहा जाता है कि इनकलाब लाने के लिए सड़कों पर आ जाएं, तो दूसरी तरफ साथ ये भी कहा जाता है कि दिसंबर में तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आप देखें टाइम लाइन उठाकर, 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे 2022 को, 23 को, 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार हुए इमरान खान साहब, सजा जब हुई तोशाखाना वाली। तो गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, बल्कि पहले चलते हैं 9 मई वाली गिरफ्तारी। खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, लोग तोड़फोड़ करते हैं, जलाओ गिराव करते हैं, कोर कमांडर हाउस लाहौर जला देते हैं, GHQ के अंदर घुसकर आगे लगा देते हैं, PF बेस मियाँ वाली जला देते हैं, दर्जनों मकामात पर आगे लगती हैं, और सब तमाम दिफाई इदारों को निशाना बनाया जाता है। और फिर अगले ही दिन चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब इमरान खान को रिहा करवा देते हैं, और PTI वाले कहते हैं अदालत हमारे साथ, फ़ौज के अंदर लोग हमारे साथ हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो फिर पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं यार, हमने जो ये मार धाड़ की इसका क्या फ़ायदा हुआ। अगर एक अदालती ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान बाहर आ सकते हैं तो फिर हम एक तहरीक क्यों चलाएं। फिर 5 अगस्त की गिरफ्तारी होती है, सज़ा होती है तोशाखाना, जज हुमायूं दिलावर सज़ा सुनाकर ख़ुद बेचारे अब वो छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि PTI का कल्ट माफिया की तर्ज पर उसका पीछा कर रहा है। तो उस सज़ा के बाद जब गिरफ्तार हुए इमरान खान साहब, तो रोज़ाना कभी कोई साहब उठकर ट्वीट कर दे कि इमरान खान कल रिहा हो जाएंगे, कभी कोई कहे 1 हफ्ते के बाद रिहा हो जाएंगे, कभी कोई कहे 2 हफ्तों के बाद रिहा हो जाएंगे, फिर कहे कि जनाब आप खुद देख लें कि आर्मी चीफ का जूनियर अफसर जो हैं वो अहकामात उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। तो जो पॉलिटिकल वर्कर को जब ये पता चलता है ना कि यार हम तो इस्टेब्लिशमेंट है खुद, हम क्यों सड़कों पर निकले ख्वार हो, तो लिहाजा लोगों ने एक ही जो ट्रक की बत्ती, अच्छा वो मामला, उसके बाद आप देखें मंसूर अली शाह साहब, इमरान खान ने खुद कहा, किसी और ने नहीं, खान साहब रोज़ाना की मैं क्योंकि खुद मैं मतलब उस तरह तो सियासत नहीं की, लेकिन एक पॉलिटिकल ख़ानदान से हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हुई है, तो थोड़ा सा इस जो होता है ना कि एक फील कि एक अगर वर्कर को पता हो कि मेरे बगैर निकले बगैर चारा हो काम हो सकता है, तो फिर मैं क्यों निकलूँ। आप वैसे भी एक आम इंसान के तौर पर आप देखें ना कि एक जगह पे अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और वो काम हो जाता है, तो हम 20 लोग इकट्ठे नहीं होते कि यार चले आप ये काम कर लेना, फिर बाकी हम देख लेंगे। तो जब ये मुसलसल लोगों को ये कहा जाए कि यार तहरीक वहरीक कुछ नहीं होती, इमरान खान को तो फ़ौज के अंदर से लोग छुड़वा लेंगे, अदलिया के अंदर से लोग इमरान खान से मिले हुए वो छुड़वा लेंगे, गुड टू सी यू हो जाएगा, हायराफिया हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा, तो ज़रूरत ही नहीं है। और फिर इमरान खान साहब सोने पे सुहागा। जब मंसूर अली शाह साहब, जब तक ये आफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं बने थे या 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई थी, जब इमरान खान साहब से सहाफ़ियों और पार्टी लीडरों की मुलाकात हुई है, तब इमरान खान ने क्या कहा है। मेरे ये जुमले सुनने से पहले आप खुद जहन में आ गए होंगे कि अक्टूबर के बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, 4 हल्के खुलेंगे, और 4 हल्के खुलने के बाद ये हुकूमत घर चली जाएगी, हुकूमत दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी। तो जब मंसूर अली शाह हुकूमत को ख़त्म करके घर भेज देंगे, तो लोगों ने सोचा कि यार हम क्यों निकलें भाई, अब सानू केड़ी सिर तेट वजी है, ठीक है मंसूर अली शाह साहब आकर हुकूमत बना देंगे। आखिरी लारा ये था। उसके बाद ट्रंप, अब ट्रंप के पीछे लोगों को लगाया हुआ है, और ट्रंप कॉल करके इमरान खान को निकलवा देंगे, रिहा करवा देंगे। तो लोग जब सोच रहे हैं, और PTI के या इमरान खान के हर झूठ को लोग सच मानते हैं, PTI के सारे लोग जुल्फी बुखारी उधर लगे हुए हैं, ट्रोल्स लगे हुए हैं कि जी ट्रंप की कॉल आने की देर है बस, और ट्रंप ने कह दिया है कि मैंने इमरान खान को रिहा करवाना है। फिर लोग सोच रहे हैं कि यार सानू की मतलब हम क्यों निकले, फिर ट्रंप रिहा करवाएगा तो हम क्यों जाके खजल हो इस स्मोक ज़्यादा मौसम में, पहले गर्मी थी अब स्मोक है, और फिर आगे चल के सर्दी आ जाएगी, तो हम क्यों ख्वार हो। तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो इमरान खान खुद रीज़न है लोगों के ना निकलने की,
क्योंकि उन्होंने लोगों को फॉल्स होप्स दी हुई हैं, झूठ बोला हुआ लोगों के सामने, शेर आया किया हुआ लोगों के साथ, लोग नहीं निकल रहे। जो सवाल है इमरान खान साहब का, आज क्या होगा मैं उस पर आता हूँ। जो सवाल है खान साहब ने उठाया, अलीमा खानम साहिबा कहती है कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है और वकला से मुखातिब करते हुए कहा है कि मुशर्रफ दौर में वकला ने अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, अब उन्होंने अदलिया पर कब्ज़ा कर लिया, इन्होंने यानी हुकूमत ने, अब तहरीक क्यों नहीं चलाई जा रही, अब वकला क्यों नहीं निकल रहे। और फिर कौम के लिए भी उन्होंने पैगाम दिया है, हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, मुल्क में जारी लाकानूनियत के ख़िलाफ़ बाहर निकलें, वक्त आ गया है, अब हमें कुर्बानी देना होगी, आपको आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। 9 नवंबर के जलसे के हवाले से इमरान खान का पैगाम है कि सारे MNAs, सारे MPs वहाँ पहुँचें और जो शामिल नहीं होंगे उसके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं, कल जो हमारा प्रोग्राम है वहीं पर आइंदा हिकमत अमली देंगे। कोई पार्टी लीडर एडवांस में धमकी नहीं देता, पब्लिकली बंद कमरे में दी जाती है, पैगाम भेजा जाता है कि देखो पिछली जो हमारा जलसा था ना उसमें फ़लाँ MNAs नहीं आए थे, उनको कहो किस तरह नहीं चलेगा, आएँ, लोगों को लेकर आएँ। ये पब्लिकली कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो MNAs MPs नहीं आएंगे उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो लोग पार्टी के हिमायत से जीतने वाले MNAs MPs भी नहीं आ रहे, तो इससे ज़्यादा मायूसी एक लीडर के लिए क्या हो सकती है। जेल में पड़े हुए और बाहर पूछने वाला कोई नहीं है। तो वो जो वकला की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब को तो दुख ये है कि मैंने तो पूरी की पूरी पार्टी वकला को दे दी, और वकला के हवाले पार्टी करने से पहले आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ी थीं, तो उस वक्त जब उमर अता बंदयाल, एजाजुल हसन और मज़ार अली अकबर नकवी ये जो एक बैठ कर उन्होंने फैसला किया था कि जी पंजाब के इलेक्शन हर सूरत करवाने, हमने पहले अप्रैल की तारीख दी, फिर मई की तारीख दी, और जब हुकूमत इनकारी थी इंतखाबात करवाने से, तो इमरान खान ने कहा था कि हम वकला तहरीक चलाएंगे, अदलिया को बचाव की तहरीक चलाएंगे, ये क्योंकि अदलिया के अहकामात नहीं माने जा रहे तो हमने तो वकला की तहरीक चलानी है। इमरान खान तब गिरफ्तार नहीं हुए थे, इमरान खान जमान पार्क में बैठे हुए थे, जत्थाबंदी कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ था, कोई वकील नहीं निकला था। फिर जब 9 मई हो गया, फिर जब ये अपना PTI के लोग PTI को छोड़कर जाना शुरू हो गए, ज़्यादा सख्तियाँ शुरू हो गई, तो फिर एक हिकमत अमली बनी कि जी पार्टी वकला के हवाले कर देते, पार्टी का चेयरमैन वकील, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल वकील, पार्टी के टिकट होल्डर्स वकील। तो खान साहब ने सोचा कि वकील जो हैं काले कोट वाले, ये मेरी पार्टी संभाल लेंगे, पार्टी चला लेंगे और बड़ी तहरीक भी चलेगी मुल्क भर में। इस मुगालते में थे। भाई वकील प्रोफेशनल लोग होते, कमर्शियल लोग होते, वो पॉलिटिकल, देखिए ना अपना पीपल्स पार्टी में आप नज़र दौड़ाएं, सेनेटर हैं और जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं फारूक एच नायक साहब, 30-35-40 साल से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की वकालत कर रहे हैं, और उस बुनियाद पर वो पार्टी में है। बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी में थे, PTI में वकालत की बुनियाद पर। ऐसे मैं आपको कई वकील गिनवा सकता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के साथ सारी ज़िंदगी वकील रहे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं हैं, ये पार्टी लीडरशिप के करीब चले जाते हैं, उसके बाद पार्टी से उद्देश्य मांग लेते हैं तो उनको मिल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, या PTI की दूसरी जो लीडरशिप है वकला की, वो पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। इमरान खान ने बुनियादी गलती यही की थी, बेशक किसी के हवाले पार्टी ना करते, कोई पार्टी को चलाने वाला बाहर ना होता, खुद जेल में बैठे होते, पार्टी ज़्यादा महफूज होती, पार्टी में इस तरह इख्तलाफात नहीं होते, ये बयानात देने ना पड़ते कि जी लोग क्यों नहीं निकल रहे, वकला क्यों नहीं निकल रहे। भाई मुशर्रफ दौर में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो वकला की तहरीक एज सच वकला की तहरीक नहीं थी, उसके पीछे पीपल्स पार्टी थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कद काट था उसके पीछे। मैं पहले इवेंट का गवाह हूँ। परवेज़ मुशर्रफ ने जब इफ्तिखार चौधरी को हटाया मार्च 2007 में, शामी रोड पर मेरा दफ्तर होता था, मेरे दफ्तर के बिल्कुल सामने थोड़े से फासले पर शामी कुरैशी साहब का दफ्तर होता था। वहाँ पार्टी का एक इजलास हुआ था, कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर होते थे, और वहाँ ये था कि बीबी का हुक्म आया है, हिदायत आई है कि हमने इस तहरीक को कामयाब करना है, हम पॉलिटिकली फ्रंट पर नहीं होंगे, जहाँ जहाँ वकला को जिस शक्ल में हमारी मदद चाहिए होगी हम करेंगे। कुरैशी साहब का खिताब था। इसी तरह मुस्लिम लीग नून उसके पीछे थी तहरीक के,
फिर तमाम बार्स बगैर इख्तलाफात के एक साथ थी। यहाँ तो हामिद खान अकेले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बाकी वकील किधर हैं? इवन पीटीआई के वकील भी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में हामिद खान के कैंडिडेट को तो पीटीआई के वकला ने वोट नहीं दिया। शेर अफजल मरवत कहता है कि मैंने वोट नहीं दिया, लतीफ़ कोसा ने उसके अगेंस्ट वोट करवाया है। तो फर्क है। इमरान खान ना खुद पॉलिटिकल है, ना उनकी लीडरशिप पॉलिटिकल है। ऐसा गलत फैसला कर बैठे, रो रहे बैठे कि जी वकला क्यों नहीं निकल रहे। एक लीडर कह रहे कि जी मुशर्रफ के खिलाफ तो वकला निकले थे, अब क्यों नहीं निकल रहे। भाई अब जो भी है आप उस पर इल्ज़ाम लगाएं, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, जो मर्जी है। एक आईनी बंदोबस्त के तहत चीफ जस्टिस के तकर्रुर का तरीक़ाकार तब्दील किया गया है। वज़ीर आज़म ने मंसूर अली शाह को घर बुलाकर, या सदर जरदारी ने मंसूर अली शाह साहब को घर बुलाकर नहीं कहा कि तू पीछे हट जा, चीफ जस्टिस में ये आफरीदी को लगाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अगर कुछ किया भी है तो वो उन्होंने ज़रा तरीके से किया है। तो वो दौर और था, अब और दौर है। लिहाजा अपनी घोर तनशा थी हुई। वकला कुछ नहीं कर सकते पीटीआई के लिए, पीटीआई की बाहर की लीडरशिप कुछ नहीं कर सकती इमरान खान के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं नाक़िद हूँ पीटीआई का। और मैं जो पाकिस्तान में और इंडिया में मोरूसी सियासत पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये जब तक हमारे यहाँ ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आती पॉलिटिकल पार्टीज़ में और सिस्टम के अंदर, मोरूसी सियासत के बगैर, मतलब अलीमा खान अगर खड़ी हो जाए, इमरान खान अख्तियार दे दे ना कि जी ये अलीमा खान चलाएगी तहरीक, तो देखते हैं कौन सा बंदा जो है वो या तो पार्टी छोड़ जाएगा, अगर पार्टी में होगा तो वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि जी बीबी हुक्म करे क्या करना है, या बुशरा बीबी उनको दे दें अख्तियार के जी ये चलाएगी पार्टी, जब तक मैं अंदर हूँ वो फैसले करेंगी। तो सूरत हाल और होती है। तो एक तो कहते रहे भाई इस तरह ये जो लोग हैं सारे आपको बेच बूझ के खा जाएंगे, आपको समझना चाहिए। लेकिन खैर ये डेढ़ सियाने हैं। अब जनाब आज 9 नवंबर है और इमरान खान ने कहा था कि जी 9 नवंबर को पूरा मुल्क ब्लॉक कर दो, तो गंडापुर साहब ने कहा नहीं, पहले तो हम ये करते हैं कि हम सवाबी में जलसा करते हैं 8 को। कल जलसा करना था, वो मतलब डेट पहले ही चेंज कर ली गई कि ये 8 को कोयटा में होगा और हम 9 नवंबर को करेंगे सवाबी में जिरगा। लोगों को मतलब बड़ा खूबसूरत लगता है जिरगा। पूरे तमाम सूबे से और तमाम मुल्क से लोगों को बुलाएंगे और उनके से हिकमत अमली पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब हमें क्या करना है। फिर हम फाइनल कॉल देंगे। फाइनल कॉल के बाद जो घर वापस गया, वो तारुल कादरी ने कहा था ना कि जो वापस जाए उसको भी शहीद कर दो। यही कहा था ना 2014 के तक कि मैं और इमरान खान हम दोनों इस हुकूमत के खात्मे तक यहाँ बैठे रहेंगे और हम में से जो वापस जाए उसको भी शहीद कर दो। यही कहा था ना उन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि जो वापस चला जाए वो मतलब वो कोई वापस नहीं जाएगा और अपने घर वालों को कह कर आओ कि जी अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लो। एक और ट्रक की बत्ती, एक और फ्रॉड, एक और फरेब, खुद फरेबी, मुकम्मल खुद फरेबी। अब क्या होगा? प्रोग्राम ये है कि जी पूरा का पूरा मुल्क हमने बंद कर देना। अगली कॉल जो होगी कि मुख्तलिफ सड़कों पर लोगों को बिठाए और कौमी शाहराएँ जितनी भी हैं बंद कर दें, मोटरवेज बंद कर दें, नेशनल हाईवेज बंद कर दें, इंडस हाईवेज बंद कर दें सारा कुछ। मुमकिन है ये अगर उस पर अमल करें तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बने। लेकिन अगेन लोगों को तो आपने ये कहा है कि ट्रंप इमरान खान को रिहा करवाएगा तो लोग क्यों आएंगे सड़क बंद करने? असल ये चीज़ समझने की है बड़ी। ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि मैं पता नहीं क्या बात कर रहा हूँ। भाई ये चीज़ें लोगों के जहन पर असर करती हैं कि मेरी मेहनत के बगैर अगर मेरा घर चल रहा है तो मैं मेहनत क्यों करूँ? अच्छा, जब इमरान खान साहब ने उस पर कल के लिए इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर आज के लिए कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और जिसमें लिखते हैं कि कल सवाबी जलसे में हम अपने आइंदा लाएअमल का ऐलान करेंगे। बंदूक के ज़ोर पर आइन और दीगर कवानीन में की गई तब्दीलियों और मुल्क पर काबिज माफिया के ख़िलाफ़ हमें मिनहसल कौम खड़ा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। कोई नहीं खड़ा हो रहा, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई खड़ा हो रहा है और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इवन पीटीआई के लोग भी, पीटीआई की लीडरशिप भी इमरान खान साहब के इस तरह के पैगामात को संजीदा लेंगे। लेकिन बहरहाल अगर इमरान खान और उनकी पार्टी ये फॉल्स होप्स, ट्रक की बत्तियों से पीछे हटकर अगर पॉलिटिकल प्रोसेस में आती हैं तो फिर इमरान खान के लिए सत्य खैर है। अगर वो नहीं आते तो यही जेल की काल कोठड़ी होगी, यही इमरान खान साहब होंगे,
यही पार्लियामेंट में बैठी हुई पीटीआई होगी, यही सीएम हाउस में एंजॉय करते अली अमीन गंडापुर होंगे। ये मैं फारसी नहीं बोल रहा, मैं अरबी नहीं बोल रहा, समझने वालों को बातें समझ आ जानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।